is equal to yx comma t is equal to a sin omega t minus kx. A sin omega t minus kx. A sin omega t minus kx. एक तो ये इक्वेशन थी, दूसरी इसी इक्वेशन में हमने थोड़े से चेंजेस करे थे और करके लिख रहा हूं मैं यहाँ नीचे, और yxt is equal to a sin 2 pi a sin 2 pi small t upon capital T minus x upon lambda और yxt is equal to a sin 2 pi by capital T a sin 2 pi by capital T और ब्रैकेट में t minus x upon v और yxt is equal to a sin 2 pi by lambda a sin 2 pi by lambda vt minus x एक इक्वेशन ये है, मतलब ये टोटल 4 इक्वेशन है और ये चारों एक ही सेम इक्वेशन से डिराइव हुई है। ठीक है, ये करने के बाद ये चारों इक्वेशंस का डेरिवेशन हमने लास्ट टाइम कर लिया था। ठीक, उसके बाद हम ये कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इफ द इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल, उसी में आप आगे कंटिन्यू करेंगे, नया टॉपिक नहीं है। जो हमने लास्ट में डिराइव करा था वो यहाँ तक करा था, ये लास्ट में किया था। इसके बाद आप आगे नोट करेंगे if the initial phase of the particle at O, if the initial phase of the particle at O, if the initial phase of the particle at O क्या है यहाँ पर origin, if the initial phase of the particle at O is phi naught comma, then the equation of wave motion will be, then the equation of wave motion, then the equation of wave motion will be yxt is equal to a sin और ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। if the initial phase of the particle at O is phi naught, अगर मान लीजिए हमने ये कहा कि देखो जैसे ये a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स है, अगर इनिशियली हमने कहा था कि इनिशियली उसका एंगल कुछ था ही नहीं, फेज मतलब एंगल उसका इनिशियली फेज कुछ था ही नहीं, तो वो 0 डिग्री था।
लेकिन अगर ये कहा जाता है कि इनिशियली अगर मान लो उसमें कुछ एंगल हो तो वो एंगल ना यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स में वो फाई नॉट ऐड हो जाएगा। फाई नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल फेज एट ओरिजिन, तो इसीलिए फाई नॉट फाई जीरो ये लिख दिया है। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि फेज एंड फेज डिफरेंस, और नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे बेटा फेज एंड फेज डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ये तो उसी में आएगा रिलेशन। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे फेज एंड फेज डिफरेंस। फेज एंड फेज डिफरेंस, फेज एंड फेज डिफरेंस में आप सबसे पहले नोट करेंगे कि फेज ऑफ अ वेव, सबसे पहले ये देखेंगे कि फेज क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन फेज ऑफ अ वेव, द फेज ऑफ अ हार्मोनिक वेव इज अ क्वांटिटी, द फेज ऑफ अ हार्मोनिक वेव, the phase of a harmonic wave is a quantity that gives complete information of the wave, that gives complete information that gives complete information of the wave. The phase of a harmonic wave is a quantity that gives complete information of the wave at any time and at any position. At any time and at any time and at any position, जिससे मेरे को वेव की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे पता चल जाए। बेसिकली एंगल ही होता है, पर उसकी डेफिनेशन ये हो गई, इज अ क्वांटिटी दैट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द वेव एट एनी टाइम एंड एट एनी पोजीशन। उसके बाद हम ये कहते हैं कि सपोज हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय, सपोज हार्मोनिक वेव suppose a harmonic wave is given by phi is equal to omega t minus kx, sorry, is given by yxt, yxt is equal to a1, a sin omega t minus kx plus phi naught, a sin omega t minus kx plus phi naught, a sin omega t minus kx plus phi naught। ठीक है, इसको बोल देंगे बेटा इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन। फिर हम ये कहेंगे देन द फेज ऑफ द वेव एट पोजीशन x एंड टाइम t, देन द phase of the wave at position x, at position x and time t is given by phi is equal to omega t minus kx
प्लस फाइव नॉट, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। इसमें क्या है, तो आप ये देखिएगा कि हम ये कहते हैं, मैं आपको शुरू से ये बताता आ रहा हूँ कि फेज का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये समझाने का तरीका है कि फेज जो है, फेज बेसिकली एंगल ही होता है। ठीक है, तो जैसे हम साइन निकालते हैं किसी भी चीज का, तो साइन किसका निकालते हैं, साइन थीटा, एंगल वही तो निकालते हैं। तो ये एंगल है पूरा का पूरा, साइन के आगे जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा एंगल है, किसी को हम फेज बोल देते हैं। हार्मोनिक वेव के केस में जो एंगल बनेगा उस एंगल को एंगल ना बोलकर फेज बोलते हैं। ठीक है, तो वो हो गया ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू, तो यहां से मेरे को ये समझ में आ गया कि फेज क्या है। अब ये तो फेज हो गया, फिर बात करेंगे फेज डिफरेंस की। तो फेज डिफरेंस मतलब फेज में चेंज क्या आ रहा है, फेज डिफरेंस। तो वो डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा वो देखिएगा। नेक्स्ट इसी को लिखेंगे फेज चेंज विद टाइम। फेज चेंज विद टाइम, इसमें लिखेंगे taking x as constant if we differentiate equation 2 with respect to time। taking x as constant if we x as constant if we differentiate if we differentiate equation 2 with respect to time t, with respect to time t, we get जैसे ये फाइव इज इक्वल टू इतना दे रखा है ना, तो आप ये देखिएगा कि x को तो हमने कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, x को कांस्टेंट मान लिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट मानते हुए हमने ये कर दिया, ये फाइव को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं ये जानता हूँ फाइव नॉट क्या है, फाइव नॉट तो इनिशियल फेज है, वो भी कांस्टेंट है। ठीक, x वो कांस्टेंट मान लिया कि पहले से ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ ओमेगा टी बचा। तो मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएट के लिए मैं डी फाइव बाई डी टी लिख सकता हूँ। हम डी फाइव बाई डी टी लिखें या डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी लिखें, एक ही बात है। डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा। ये हो गया, इसका मतलब क्या है, इससे साफ समझ में आता है ना कि भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इसमें जो चेंज है, फेज में जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रेडियल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। फिर लिखेंगे thus the phase change at a given position, thus the phase change at a given position, thus the phase change at a given position x is equal to constant in time delta t। at a given position का मतलब क्या है कि x हमारा कांस्टेंट रहेगा, x is equal to constant in time delta t is given by time delta t is given by delta phi is equal to तो डेल्टा फाई कितना हो गया, ये डेल्टा टी इधर चला जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू हो गया ओमेगा डेल्टा टी। ओके,
ओमेगा डेल्टा टी। अब ओमेगा की वैल्यू जो है वो 2 पाई न्यू होती है, तो आप उसको 2 पाई अपॉन कैपिटल टी भी लिख सकते हो। इट इम्प्लाइज दैट डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इनटू डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा फाई क्या हो गया, डेल्टा फाई हो गया चेंज इन फेज। चेंज इन फेज, एक स्मॉल चेंज जो होता है उसी को हम डेल्टा बोलते हैं, तो डेल्टा फाई क्या हो गया, चेंज इन फेज। हाँ, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, और न्यू क्या होता है 1 अपॉन कैपिटल टी, तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पर हम दो अलग अलग तरीके से लेकर चलेंगे फेज चेंज को। कैसे, एक बार तो मैंने क्या करा कि एक्स को कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं टाइम को कांस्टेंट मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल मेरे पास दो हैं, एक्स और टी। तो एक बार मैंने एक्स को कांस्टेंट मान लिया और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। अब टी को कांस्टेंट मान के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिएगा इधर फेज चेंज विद टाइम में आप यहाँ पर लिखेंगे हंस वी कैन डिफाइन द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। नोट करना, hence we can define the time period of a wave. We can define the time period of a wave as the time in which the phase of a particle as the time in which the phase of the particle, in which the phase of the particle of the medium changes by 2 pi, changes by 2 pi। ठीक है, तो ये क्या हमने बताया कि टाइम पीरियड क्यों इस तरीके से बताया हमने, चेंजेस बाय 2 पाई, क्योंकि 2 पाई बाय टी, क्योंकि डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी के सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है। और ओमेगा जो है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो 2 पाई बाय कैपिटल टी का मतलब ये है कि पर यूनिट टाइम में तो इतना हो रहा है, 2 पाई का चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो पूरे टाइम में कितना होगा, 2 पाई का चेंज होगा। हम जैसे ये कहते हैं कि कैपिटल टी में कितने का चेंज होगा, 2 पाई, तभी तो पर यूनिट में कितना हो रहा है, 2 पाई बाई कैपिटल टी। ठीक है, इस वजह से डेफिनेशन है इसकी। उसके बाद फेज चेंज, जैसे यहाँ पर देखा फेज चेंज विद टाइम, ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक इसी में लिखेंगे, सब टॉपिक है फेज चेंज। फेज चेंज विद टाइम में ऐसे लिखेंगे फेज चेंज विद पोजीशन, पोजीशन मतलब एक्स। ठीक है, फेज चेंज विद पोजीशन। फेज चेंज विद पोजीशन, इसमें नोट करिएगा टेकिंग डी एज कांस्टेंट इफ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एक्स। टेकिंग, जैसे यहाँ पर एक्स को कांस्टेंट लिया था, टी को लेंगे। taking t as constant if we differentiate taking t as constant if we differentiate equation 2 with respect to position x, if we differentiate equation 2 with respect to position, with respect to position x we get, with respect to position x we get। अब देखिएगा क्या करना है यहाँ पर फाई नॉट तो पहले से ही कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैंने टी को कांस्टेंट मान लिया, ओमेगा है रेडियन पर सेकंड में, यानी कि इसकी वेलोसिटी। ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, अगर ओमेगा चेंज होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में
रेडियल वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर वो चेंज होगी तो पता चला यहाँ तो धीरे है, यहाँ अचानक से तेज हो गई, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगा। तो हमने ये कहा कि ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगी, जो टाइम है इस बार टाइम को कांस्टेंट माना है, जो फेज है इनिशियल फेज वो कांस्टेंट होता ही है, तो मतलब मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आप समझ गए होंगे कि डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एक्स करना है। जैसे यहाँ डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी करा था, तो अब हो जाएगा डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एक्स। तो ये टी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल तो जीरो, इसका डिफरेंशियल भी जीरो। एक्स का वन हो जाएगा और के उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस के हो गया। डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस के। फिर भी ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है ईशान। यस सर। ठीक है, हाँ बेटा बताओ। सर इसमें वो भी होगा, ओमेगा नहीं होगा, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एक्स। हाँ हाँ वही तो बता रहा हूँ, देखो ये तो टी को कांस्टेंट माना है और ओमेगा पहले से ही कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल तो जीरो होगा। हाँ, तो हमने क्या करा कि यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x का डिफरेंशियल 1 हो गया, उसके साथ k मल्टीप्लाई हो रहा है तो k आ गया माइनस के। डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस के हो गया। और 10 द फेज डिफरेंस thus the phase difference at any instant of time small t at any instant of time small t between two particles separated by distance delta x between two particles separated by distance x, distance delta x, sorry, delta x is फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि केवल डेल्टा फाई की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स। अब जो के है, के होता है फोर्स कांस्टेंट, तो इसको हम क्या बोल देते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा। इट इंप्लाइज दैट डेल्टा फाई इज इक्वल टू माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू एक्स। उसके बाद में नेक्स्ट नोट करेंगे बेटा पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार देख लेता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से तो ये सिलेबस में होना चाहिए था, एक बार तो देख लेता हूँ। सर फिर इसका क्या होगा कि आपने फिर बताओ सिलेबस देख लो, देख कर बताओ जरा, मुझे दिखाओ। ढूंढ लिया तुमने? चैप्टर वेव्स है ना, हाँ, इसमें फंडामेंटल मोड हटा है, हार्मोनिक्स हटा है, मैं कुछ और देख रहा हूँ, रिवाइज देख रहा हूँ, रिवाइज वाला रिवाइज वाला नहीं गिरा ऊपर। देख रहा हूँ ना, खोल कर इसका।
बस जी 1 मिनट रुकिए, मैं देख के बता। सर वेव्स में नॉइस Transverse longitudinal speed of traveling wave, displacement relation of progressive wave, principle of superposition of wave, reflection of wave, standing waves in strings and organ pipes. रुक जाओ। सर हमारा यहाँ तक बोलो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव ये हमने कर लिया है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रिफ्लेक्शन और स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स एंड ऑर्गन पाइप्स फॉर बीट्स। ये वाला तो हमारा थ्योरेटिकल है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और रिफ्लेक्शन ये अभी करना है। ठीक है। बाकी का हाँ हाँ हाँ, वो भी करना और बीट्स करना है। सर तेरी कौन है लास्ट वाला है बीट्स वाला। बस वही तो बाकी कैलकुलेशन नहीं है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है। पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की इसकी तो जरूरत नहीं है, इसकी प्रोग्रेसिव वेव बोला था, पर ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं आता है। चलो जी, फिर कर ही लो ये वाला पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये करेंगे। इससे पहले जो ये डेफिनेशन इसकी लिखवाई थी, इसकी भी एक डेफिनेशन लिख लीजिए ऐसे ही। Hence we can define the wavelength of a wave। जैसे यहाँ पर टाइम पीरियड को डिफाइन कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर लैम्डा यानी कि वेवलेंथ को डिफाइन करेंगे। Hence we can define the wavelength hence we can define the wavelength of a wave as the distance between two points, as the distance between two points. Hence we can define the wavelength of a wave as the distance between two points which have a phase difference of 2 pi at any given instant. Which have a phase difference of 2 pi at any given instant. Which have a phase difference of 2 pi at any given instant. इसके बाद नेक्स्ट नोट करिएगा जी पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये देखना है कि वेलोसिटी किस तरीके से कैलकुलेट करी जा सकती है और एक्सेलरेशन क्या होता है उसका और क्या उसका रिलेशन है। पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में सबसे पहले करें पार्टिकल वेलोसिटी। सबसे पहले पार्टिकल वेलोसिटी। It is the velocity with which the particles of the medium is the velocity with which the particles of the medium is the velocity with which the particles of the medium with which the particles of the medium
vibrate about their mean positions. Vibrate about their mean positions. ये वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी वो वाली वेलोसिटी नहीं होगी कि जिस वेलोसिटी से वेव ट्रैवल कर रही है। ये जो पार्टिकल वेलोसिटी है, पार्टिकल वेलोसिटी क्या है कि कोई भी वेव है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आगे की तरफ ट्रैवल तो करते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन के चारों तरफ जो है, मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वो वाइब्रेट भी होते रहते हैं। तो वो जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन कितना इंटेंस है, कितना ज्यादा है या कितना कम है। अगर वाइब्रेशन ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, पार्टिकल वेलोसिटी ज्यादा है, और अगर वाइब्रेशन कम है तो पार्टिकल वेलोसिटी कम है। तो उस वेलोसिटी को जो पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे या ऊपर और नीचे जो वाइब्रेट करते हैं, उस वाइब्रेशन वाली वेलोसिटी को इन्होंने पार्टिकल वेलोसिटी बोला है। अब हम ये जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय, लिखिएगा नोट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ हार्मोनिक वेव is given by displacement relation for a harmonic wave is given by yxt is equal to a sin omega t minus kx, a sin omega t minus kx। अब इसमें हम ये कहेंगे डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए इसको, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to t and taking x as constant, x को हमने कांस्टेंट ले लिया। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि dy by dt ही जो है, y अगर डिस्प्लेसमेंट है तो dy by dt जो है वही हमारी वेलोसिटी होती है। भाई डिस्प्लेसमेंट, y अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन वही होता है वेलोसिटी। तो dy by dt वो निकालना चाहूंगा मैं। तो हम ये कहेंगे v इज इक्वल टू dy by dt, मतलब dy dt ऑफ y क्या है, ये पूरा रिलेशन ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। v इज इक्वल टू डी बाई डी टी हम कर रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे चल रहेगा, ठीक है। और जो साइन है, क्योंकि अब भले ही ऊपर की एक्स आ रहा हो कांस्टेंट है, लेकिन मुझे तो टी के रिस्पेक्ट में करना है, वो साइन से आगे आ रहा है, तो पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे। साइन का क्या आ जाएगा, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो गया। फिर अंदर जो है ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको फिर फर्दर करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो के एक्स तो क्योंकि कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, लेकिन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, हाँ ओमेगा माइनस जीरो। उस ओमेगा को इधर ले आओ, b इज इक्वल टू हो गया ओमेगा ए cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा ए cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो गया। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। लेकिन दिक्कत की बात क्या है,
मैं जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करता हूँ तो सिंपल हार्मोनिक वेव की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें मुझे कॉस नहीं चाहिए, मुझे तो उसमें साइन चाहिए। मैं जानता हूँ कि कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो मैं प्लस पाई बाई 2 कर दूंगा और साइन लिख दूंगा सीधा सीधा। v इज इक्वल टू और v इज इक्वल टू ओमेगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2। ऐसा मैंने क्यों करा, ये कॉस को हटाकर साइन बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन में मुझे कॉस नहीं चाहिए, मुझे साइन चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर साइन कर दिया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। उसके बाद यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इफ वी डिफरेंशिएट but if we differentiate equation 1, or if we differentiate equation 1 with respect to x, taking t as constant, then अब t को कांस्टेंट ले लिया तो देखिएगा क्या होगा, dy by dx। सिंपली भाई बोलो x, t का मतलब तो ये है कि x और t इसमें वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने t को कांस्टेंट ले लिया और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो dy by dx क्या हो जाएगा, a तो देखिएगा कांस्टेंट है, साइन का क्या हो गया cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, और अब हमारा t कांस्टेंट है, ओमेगा वैसे ही कांस्टेंट हो गया तो ये तो 0 हो गया, तो क्या आ जाएगा माइनस 0 माइनस के। बताइए बेटा, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हर्ष Yes, sir. तो देखिएगा ये माइनस के इधर आ जाएगा, तो dy by dx is equal to minus ka cos omega t minus ka cos omega t minus kx। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करिए, cos ओमेगा टी माइनस kx इक्वेशन 4 में भी दिखाई दे रहा है, cos ओमेगा टी माइनस kx इक्वेशन नंबर 2 में भी दिखाई दे रहा है। इक्वेशन 2 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अभी बताओ ये कर क्यों रहे हैं? हाँ अभी नहीं कर रहा इसको साइड में। हाँ 2 को 4 से, 2 को 4 से मतलब मुझे v अपॉन dy by dx चाहिए, मैं v और dy by dx में रिलेशन चाहता हूँ। क्या? हाँ आ रहा है नहीं आता ये वाली अच्छी आंखों में तो तुम्हारी हंसी दिखाई दे रही है। नहीं नहीं होगा, हाँ जो dy by dx से नहीं होगा, ये मैंने v के इक्वल ही अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, इसको भी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसको भी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बताता हूँ। हाँ ये v है, वैसे वेलोसिटी है ना, स्मॉल v। तो अब हम ये कहेंगे यहाँ पर कि डिवाइड इक्वेशन 2 by 4, डिवाइड इक्वेशन 2 by 4, इक्वेशन 2 को 4 से डिवाइड कर दो, तो v अपॉन dy by dx is equal to v कितना, ओमेगा a cos ओमेगा t minus kx, ओमेगा a cos ओमेगा t minus kx
अपॉन डिवाइड बाई ds क्या माइनस के ए cos ओमेगा टी माइनस के एक्स cos ओमेगा टी माइनस के एक्स है cos ओमेगा टी माइनस के एक्स कर दिया कैसे ये कर दिया v अपॉन dy by dx is equal to minus ओमेगा अपॉन के ये आ गया। अब मैं दोनों की वैल्यूज डाल देता हूँ देखिएगा v अपॉन dy by dx is equal to minus ओमेगा की जगह मैं डाल दूंगा 2 पाई न्यू ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू और k की जगह क्या डालेंगे देखिए k की क्या वैल्यू है 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 पाई अपॉन लैम्डा देखिए 2 पाई से तो 2 पाई कर दिया डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया हां बता रहा हूं तो सही v अपॉन dy by dx इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस न्यू इनटू लैम्डा और ये क्या है ये है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट तो c होती नहीं सर लैम्डा टू फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट है लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट तब होती है जब ये हम फ्रीक्वेंसी में लाइट है ना ये वेव की फ्रीक्वेंसी ले ठीक है और अब मैं कह रहा हूँ v इनटू लैम्डा ये क्या हो जाएगा ये फ्रीक्वेंसी क्या है ये एक तरह से टाइम पीरियड है v अपॉन dy by dx is equal to माइनस इसका क्या हो गया 1 अपॉन टाइम पीरियड और ये लैम्डा लैम्डा क्या है एक तरह से वेव का लेंथ यानी कि डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है वेव की वेलोसिटी v is equal to dy by dx is equal to minus v और dy by dx को इधर ले जाओ v is equal to minus v dy by dx ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है v is equal to minus v small v divided by dx ठीक है और इसको क्या लिखा जाता है ये जो v है कैपिटल v ये तो है पार्टिकल वेलोसिटी स्मॉल v क्या है वेव वेलोसिटी dy by dx क्या है ये कहलाता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व स्लोप होता है dy by dx आपने याद भी होगा हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन स्लोप तो लिख रहे हैं पार्टिकल वेलोसिटी एट अ पॉइंट देयरफॉर पार्टिकल वेलोसिटी at a point is equal to negative of small v है wave velocity negative of wave velocity into slope of displacement curve at that point slope of displacement curve at that point ठीक है जी इतना नोट करिए फिर एक्सेलरेशन का है एक्सेलरेशन नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ और बाकी का बचा हुआ वो भी करवाऊंगा ठीक है